नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस छोटे से सेशन में। मुद्रा शास्त्र या सिक्कों का अध्ययन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जानते हैं। भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? जेम्स प्रिंसेप माने जाते हैं। ये वही जेम्स प्रिंसेप हैं जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। एक बार ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, प्रणाम कर लीजिए जेम्स प्रिंसेप को। सिक्कों का माप पद्धति या आकार भार का अध्ययन क्या कहलाता है? मेट्रोलॉजी कहलाता है। इतिहास लेखन में हम पढ़ते हैं कि मेट्रोलॉजी किसे कहा जाता है। सिक्कों का माप पत्ती आकार भार का अध्ययन क्या कहलाता है? मेट्रोलॉजी का कहलाता है। सीधा प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आहत मुद्राओं के बारे में। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम सिक्कों के जो प्रमाण मिलते हैं वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, अर्थात भारत में जब दूसरा नगरीकरण होता है उस समय सिक्कों के प्रमाण मिलते हैं। और इन सिक्कों को आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। इनको बनाने की विधि में, क्योंकि इन्हें चोट करके बनाया जाता था, आहत करके बनाया जाता था, इसीलिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने इन्हें क्या नाम दिया है? आहत सिक्के नाम दिया है, इनके बनाने की निर्माण विधि के आधार पर। और जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें क्या नाम दिया है? जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें पंचमार्क सिक्के नाम दिया है। ये वो सिक्के हैं जो चोट करके, ठप्पा लगा के, आहत करके बनाए जाते थे। अब इनकी सबसे पहले प्राप्ति कहां हुई और किसने इन सिक्कों की खोज की? तो 18वीं शताब्दी में कर्नल कोल्डवेल को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इन सिक्कों की प्राप्ति हुई। और सर्वप्रथम जो भारत में इंडो ग्रीक शासक थे, हिंद यमन शासक थे, उन्होंने शासकों की आकृति अंकित और देवी देवताओं की आकृति अंकित सिक्के चलाए। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जो है वो इंडो ग्रीक शासकों द्वारा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शुरू किए गए, मतलब वर्तमान जो पाकिस्तान क्षेत्र है वहां पर ये सिक्के शुरू किए गए, सोने के सिक्के। मेनेंडर प्रथम ग्रीक शासक था, इंडो ग्रीक शासक था, जिसने पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्वर्ण सिक्के जारी किए। हालांकि सामान्यतः कुषाण शासक विम कडफिसस को भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के प्रवर्तित करने का श्रेय दिया जाता है। और सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जो है वो गुप्त शासकों ने चलाए। हालांकि गुप्तों के स्वर्ण सिक्कों में मिलावट है, जबकि कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। इसीलिए हम कहते हैं कि कुषाण सातवाहन काल जो था वो व्यापारिक दृष्टि से संपन्न था, आर्थिक दृष्टि से गुप्तों की तुलना में ज्यादा संपन्नता थी। तो ये महत्वपूर्ण सी जानकारियां जो हैं वो आहत या पंचमार्क सिक्कों के बारे में, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी है। ऐसे ही सेशन के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, जय राधा माधव।